मैं बसंत राय, हमारे YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। आज बात करते हैं एक बहुत बड़े समस्या पर, किस प्रकार अधिकारियों द्वारा, इन विभागों द्वारा समस्या घोटाला किया जा रहा है और हमारे जिले को पीछे की ओर ढकेला जा रहा है। हमारे सम्माननीय श्री सामाजिक कार्यकर्ता, समाज सेवी भाई दिरकपाल सिंह लोधी जी और उनकी टीम द्वारा एक ग्राम सगोनी में जाकर हकीकत दिखाई गई है। हमारे दमोह को किस प्रकार से यह अधिकारी कर्मचारी और इनके झूठे दलाल नुमाइंदे किस प्रकार से खा रहे हैं। हमारे क्षेत्र के विकास को आप देखिए इस वीडियो के माध्यम से भाई दिरकपाल सिंह लोधी जी ने किस प्रकार से दिखाया है। कहा जाता है दमोह को प्रदेश का तीसरा स्थान मिला है मधुमक्खी पालन में, जबकि हमारे दमोह में मात्र एक भाई, दमोह जिले में एक भाई हमारे किसान सम्मानीय श्री मधुमक्खी का पालन करते हैं। उनको भी यह अधिकारी कर्मचारी आज तक 1 रुपए की बताया जा रहा है, 1 रुपए की सहायता नहीं दी है, ना कुछ इनको मार्गदर्शन, ना कुछ आज तक। देखिए हमारा वीडियो और हम सत्ता पक्ष, विपक्ष, अधिकारी, संबंधित विभाग, नेताओं से यह प्रार्थना करते हैं, यदि आप दमोह का विकास चाहते हो, दमोह की संतान हो, दमोह के क्षेत्र के लिए आपको कुछ दर्द है, तो इस प्रकार के यह घोटाले पर तत्काल कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें और मधुमक्खी पालन करता हमारे सम्मानीय किसान को जरूरत के हिसाब से और योजना के बद्ध लाभ दिलवाएं। देखें हमारे दिरकपाल सिंह लोधी जी और उनके साथियों द्वारा किया गया यह उजागर। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद साथियों, आज हम आए हैं ग्राम सागोनी में। तो समझ में नहीं आ रहा शुरुआत कहाँ से करें। शुरुआत इस बात से करें कि एक क्षेत्र का, गांव का एक होनहार नौजवान जिसने मधुमक्खी पालन का कार्य शुरू किया, जिसने क्षेत्र में एक क्रांतिकारी परिवर्तन लाने के लिए पारंपरिक खेती से हटकर क्षेत्र में विकास के लिए, किसानों के उत्साहन के लिए, किसान इससे सीखें, इससे अपनी आय का निर्माण करें के लिए एक काम शुरू किया मधुमक्खी पालन का। या फिर शुरुआत करूं कि उस होनहार नौजवान के सपनों पर पानी फेरा दमोह कृषि विभाग ने, उद्यान की विभाग ने। एक बहुत बड़ा घोटाला है। यहाँ भाई साहब हैं हमारे द्वारका भाई साहब, दादाजी है आदरणीय शंकर सिंह जी, छोटा भाई है प्रशांत। मैं इनके साथ इनके गांव में आया। मैं ये सोचकर आया था कि आज इनकी कृषि जो यहाँ मधुमक्खी पालन है उसके बारे में जानकारी लूंगा और लाइव के माध्यम से क्षेत्रवासियों को दिखाऊंगा कि कैसी पूरी प्रक्रिया है, क्या क्या करना पड़ता है। लेकिन जब प्रशांत ने बताया कि भैया यहाँ हम लोग हर साल अनुदान के लिए आवेदन करते हैं, 2-3 साल से, लगभग 16 से, अच्छा 2016 से अनुदान के लिए आवेदन कर रहे हैं, लेकिन अभी तक इनको एक भी बार अनुदान नहीं मिला। तो जब यहाँ आए तो पूरा घोटाला समझ में आया कि कितना बड़ा घोटाला है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि दमोह प्रदेश के तीसरे नंबर पे, प्रदेश में तीसरे नंबर पर है मधुमक्खी पालन पे। और जमीनी हकीकत ये है कि पूरे जिले में मात्र भाई साहब का ये प्लांट है, मात्र एकमात्र प्लांट है भाई साहब का। कागजों में तीसरे नंबर पर है मधुमक्खी पालन में। मैं अभी आपको 6 तारीख की है, 6 तारीख है, हाँ 6 तारीख आपको जनसंपर्क दमोह की 6 तारीख के निर्देश बता रहा हूँ। वेबसाइट पे हर व्यक्ति चेक कर सकता है खोल के। ठीक ठीक है, आप वैसे वेबसाइट पर देख सकते हैं। तो कोई, इनका नाम क्या बताया था भाई साहब आपने? मनोज कुमार पटेल। मनोज कुमार पटेल कहाँ? बुंदेली शहद के नाम से चलाते हैं। बुंदेली शहद। मनोज कुमार पटेल हैं कुआखेड़ा से। मनोज कुमार पटेल हैं कुआखेड़ा से। खुद को कृषक बताते हैं, मधुमक्खी पालन करते हैं बता रहे हैं, जबकि वास्तव में कोई मधुमक्खी पालन नहीं कर रहे। वो भाई साहब से शहद लेके जाते थे, भाई साहब की यहाँ की फोटो खींचते थे। इनका संरक्षण कर रहे हैं उद्यान की विभाग प्रमुख मनोज अहिरवार जी, कृषि विज्ञान केंद्र की।
और जिला प्रबंधक हैं श्याम गौतम साहब। 6 तारीख को एक कार्यक्रम हुआ, तो इस अवसर पर श्री कलेक्टर साहब जो हैं चैतन्य जी, इनने निर्देश करते हुए कहा कि NRLM की महिला स्व सहायता समूह के माध्यम से जिले में उत्पादित बुंदेली शहद के उत्पादन को बढ़ाया जाए। अच्छा, बुंदेली शहद जो अपने जे मनोज पटेल हैं, उस नाम से बुंदेली शहद का उत्पादन कर रहे हैं। जिले में मधुमक्खी पालन का कार्य कृषक मनोज पटेल द्वारा किया जा रहा है, नौकरी छोड़कर किया जा रहा है, जबकि वास्तव में धरातल पर इनकी ना तो ये पेटियां हैं और ना ही कुछ और है। यहाँ पे करीब 200 लगभग 200 पेटियां हैं यहाँ पे। तो भाई साहब आप पूरी कहानी बताएं, कैसे आपको सबसे पहले ये बताएं कि ये प्रेरणा कैसे मिली कि मधुमक्खी पालन। और भाई साहब, मैं द्वारका सिंह लोधी, हम गायत्री शक्तिपीठ के माध्यम से एक बार भरद्वार गए थे, तो उधर हमारी पहचान हुई माननीय अजय सिंह सैनी, अच्छा, मधुमक्खी पालक सहारनपुर के। तो उनने जानकारी दी कि मतलब मधुमक्खी पालन करते हैं और ये में किसान की आय दुगनी है और ये में लाभ भी है, और बेरोजगार मतलब किसानी के साथ साथ मधुमक्खी पालन भी कर सकते हैं। तो उनसे हमने जानकारी ली कि भाई साहब हमको ये ट्रेनिंग लेने हैं, कहाँ लेंगे। तो फिर उन्होंने बताया कि हम भी ट्रेनिंग देते हैं। तो सन 2016 में देहरादून में हमने ट्रेनिंग की। फिर उसके बाद में 1 महीने की ट्रेनिंग के बाद में फिर मैंने मधुमक्खी पालन का काम चालू किया। फिर 40 डिब्बे से काम चालू किया था। फिर धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते हमारे पास में 200 डिब्बे हो गए थे। फिर जैसे जी पिछले साल लॉकडाउन लगा था, तो कुछ मक्खी माइग्रेशन नहीं कर पाए टाइम पे, तो मैं ख़त्म भी हो गई थी। फिर जभी से उद्यान विभाग के चक्कर काटत और जैसे अपन जाओ तो ये बोल देते हैं कि अभी जे साहब नहीं है, वो नहीं है। अब अभी आपको उद्यान विभाग ने प्रमोट नहीं किया कि भाई साहब आप बड़े लेवल पे काम कीजिए या कुछ आर्थिक रूप से मदद की हो, ऐसा कुछ भी नहीं किया? कोई अभी तक एक पैसे की मदद नहीं मिली है। और जैसे ये कृषि विज्ञान केंद्र में कार्यक्रम चलाए जाते हैं, तो अब जैसे 6 सितंबर को कार्यक्रम हुआ, उसकी भी हमको कोई जानकारी नहीं, आपका नाम ही नहीं है। अच्छा, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 6 सितंबर का कार्यक्रम जो है पूरे जनसंपर्क दमोह के पेज पर डला हुआ है। उसमें कोई मनोज कुमार पटेल जो हैं, उनको प्रमुख रूप से वहाँ वो किया गया है, पुरस्कारित और आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। जबकि उनका ये देखिए आप जनसंपर्क दमोह पे मिल जाएगा। और जबकि भाई साहब जो हैं इनके सर्टिफिकेट है, नेशनल सर्टिफिकेट हैं, प्रसन्न सर्टिफिकेट निकालो। तो भाई साहब आपने 2016 से आपने आवेदन किया? जी। एक भी बार आपको नहीं, उन्हें तो कोई पावती देते हैं, जैसे आवेदन करने के लिए जाओ ना कोई जानकारी देते हैं, गुमराह करते हैं कि जे है अपने नेशनल बी बोर्ड से सर्टिफिकेट मिला भाई साहब को। आप बताओ कहाँ से? जे सन 2016 में ट्रेनिंग की थी। अच्छा, 2016 की ट्रेनिंग का है। ट्रेनिंग का एक कृषि मंत्रालय, भारत सरकार कृषि मंत्रालय से सर्टिफिकेट मिला है इनको। तो ऐसे ढेरों सर्टिफिकेट भाई साहब के पास हैं। और शहद का उत्पादन भाई साहब बड़े लेवल पे विदिशा भोपाल में, और शहद का उत्पादन भाई साहब, हाँ आप बताएं। हम राजस्थान भी जाते हैं, जैसे अब ये सरसों चालू होगा तो राजस्थान भी जाते हैं। झालावाड़ जिला की इकलेरा तहसील है, हाँ। उधर भी हम प्लांट लगाते हैं। फिर उसके बाद में मुरैना चले जाते हैं। मुरैना में किसान बरसीम की खेती करते हैं, मतलब बीज बनाते हैं बरसीम का, तो उधर भी हम प्लांट लगाते हैं। फिर उसके बाद में जैसे ये राजस्थान में चंबल पार्वती नदी निकली है, हाँ। उसके किनारे जड़ी बूटियां होती हैं, तो उसका भी जड़ी बूटियों की भी शहद निकालते हैं। और जैसे सन 2017 में पचमढ़ी में भी अपन ने प्लांट लगाया था, तो उधर भी जड़ी बूटी हैं, तो उससे भी शहद निकाला। अब भाई साहब हम ये जानना चाहते हैं कि अभी अपन ने साइड में देखा कि दमोह तीसरा सबसे बड़ा जिला बता रहा है, हाँ, मधुमक्खी पालन में। जबकि सिर्फ शासन से यही निवेदन कर वो चाहते हैं कि जैसे तीसरे नंबर पर मधुमक्खी पालन दमोह जिला में, तो इसकी जांच कराई जाए कि जो किसान काम कर रहे हैं तो उनके डिब्बे कहाँ पे हैं। हम काम कर रहे हैं, हमारे डिब्बे जे हैं, भाई साहब हमारे यहाँ देख रहे हैं, तो इसकी बड़े स्तर से जांच कराई जाए। कैसे जे ट्रेनिंगों में भी, जैसे कृषि विज्ञान केंद्र में ट्रेनिंग भाई, तो उते उनने पासबुक की फोटो कॉपी मंगाई, हाँ। तो जब पासबुक की फोटो कॉपी मंगा रहे तो आज तक एक पैसा नहीं आया खाते में। तो जब पैसा नहीं आ रहा तो फिर फोटो कॉपी काहे की फोटो कॉपी ट्रेनिंग भाई जब 2016 के बाद कभी भी कृषि विज्ञान केंद्र वालों ने या उद्यान की विभाग ने किसी भी रूप से प्रमोट नहीं किया? नहीं, कभी नहीं। बड़े ना आर्थिक रूप से, ना कहीं आपको बड़े कार्यक्रमों में कहीं नहीं बुलाया? नहीं बुलाया। और जबकि भाई साहब पूरे दमोह जिला में एकमात्र मधुमक्खी पालक हैं जी, एकमात्र सर्टिफिकेट भी हैं आपके पास, और ग्राउंड में आप पेटियां देख सकते हैं।
कि लगभग 200 पेटी है भाई साहब। हाँ 200 पेटी। 200 पेटी पूरे ग्राउंड यहाँ पे है, प्लांट में है, इनका प्लांट लगा है, 200 पेटियां हैं लगभग। और सरकारी दस्तावेजों में ये है कि दमोह तीसरा सबसे बड़ा जिला है मधुमक्खी पालन का, लेकिन पूरे जिले में एकमात्र हैं भाई साहब द्वारका प्रसाद जी जो मधुमक्खी पालन कर रहे हैं। तो जब मधुमक्खी पालन में अगर इतने बड़े स्तर पर हमारा जिला है तीसरे नंबर पर प्रदेश में, तो सरकार से, अधिकारियों से हमारा निवेदन है कि साहब वो बताएं आपको वो अन्य पालक कहाँ पर हैं, हमें वो पेटियां दिखाएं, वो अपना प्लांट दिखाएं। इनके अलावा जिसको वास्तव में सरकार को प्रमोट करना था, जिसको सरकार को, अधिकारियों को आगे बढ़ाना था, जिस व्यक्ति को, उस व्यक्ति को आज तक कोई भी लाभ नहीं मिला। हमारे साथ द्वारका प्रसाद जी के पिताजी आदरणीय शंकर दादाजी हैं। मैं दादाजी जानना चाहता हूं कि आपके लड़के ने एक बहुत क्रांतिकारी काम किया क्षेत्र में मधुमक्खी पालन का। आजकल आप देख रहे हैं कि वही पारंपरिक खेती में सब लगे हैं, तो आप सबका साथ रहा इनको, इनने एक क्षेत्र में एक काम किया, लेकिन सरकार से आपको क्या लाभ मिला? सरकार से कोई लाभ नहीं मिला। मतलब हम ये तो बाहर चले जाते द्वारका। हाँ हाँ हाँ। और जब हम ये हमको कागज दे जाते कि जी कागज दिखाना, हाँ, और साहब से बोलना कि भाई कछु हमें लाभ मिल जाए तो हम अपने काम को और आगे बढ़ाएं, मगर कागज भर रख लेते न पावती देते न कछु करा दिया, उन्हें आज तक हमें कोई मतलब लाभ मिलो इसको। और अब भी मतलब ये लोग मतलब हमारे केस भी मतलब वो कर चुके हैं कि हम आपको लाभ दिले हैं, मगर अभी तक कोई फ़ायदा नहीं मिला। और हमें जय आशा है कि मिले भी न कछु, कैसे जी हर साल ऐसे ही गुमराह करत रहते हैं। दादाजी कारण जो है कि लाभ जो उन्होंने दाव चाहिए थे, उनकी जगह पे दूसरे उन किसानों को नाम चढ़े हैं। भाई अपन ने देखे हैं कि साइट पे, सरकारी साइट पे उन किसानों के नाम चढ़े हैं जो वास्तव में, जो उनके पास ना तो पेटियां हैं ना कोई प्लांट है, लेकिन उनके पास उन्होंने सरकार प्रोत्साहन कर रही, उन्होंने अनुदान दे रही, उन्होंने पुरस्कृत भी कर रही। इतना तक कि उद्यान की विभाग तो छोड़ो, कलेक्टर साहब उन्होंने प्रमोट कर रहे हैं। भाई कलेक्टर साहब इसे मतलब जब पूरी सरकार है जो जब बेईमानों की सरकार है, हाँ, और जितने बेईमान हैं वे सब जुड़े हुए हैं उनसे। तो जैसे मनोज पटेल है, अगर बे काम कर रहा है तो वे अपना प्लांट दिखाएं बस। हाँ। जो तो बहुत बड़ा घोटाला है दादा। मात्र मनोज पटेल तो एक नाम है जी। मनोज, जबकि अगर आज सरकार कह रही है, सरकारी अधिकारी कह रहे हैं कि तीसरा सबसे बड़ा प्लांट है जो, तो मनोज पटेल के अलावा ऐसे ढेरों किसान भाव चाहिए। हाँ, और हर साल मतलब कागजी कार्रवाई में जो पैसा निकालत हैं और खा लेते हैं। आपसे पासबुक मांगी जाती हैं? हाँ, पासबुक पूरे डॉक्यूमेंट मांगे जाते हैं आपसे। अच्छा, और लाभ कबो नहीं मिला, लाभ आज तक नहीं मिलो। और जबकि सरकार हो जे ऐसे चीजों, मत्स्य पालन भाई, मधुमक्खी पालन भाई, सरकार खूब योजना चला रही। तो अपन जानी कह रहे हैं कि अपन सरकार की गलती है, सरकार तो ऐसे कामों में प्रोत्साहन कर रही है, लेकिन जो अपने निचले स्तर के अधिकारी हैं वे बहुत बड़ा घोटाला कर रहे हैं। जैसे अभी जो कृषि मंत्री माननीय नरेंद्र सिंह तोमर ने वो मतलब 500 करोड़ को बजट रखो तो मधुमक्खी पालन के लिए बढ़ावा प्रदेश में नहीं, मतलब देश के लिए। हाँ हाँ हाँ। तो फिर उसके लिए अभी ये योजना चलाई जा रही कि FPO भर रहा हो एक मधुमक्खी पालन के लाने, 2 में किसान जुड़े FPO में। तो कृषि विज्ञान के अंदर गए तो उधर मनोज सर हैं, तो उनसे बात की तो उन्होंने एक नंबर दिया था कि इनसे संपर्क कर लेना। तो 6 महीने हो गए, वो आज तक दमोह में नहीं मिलते। जब भी जाते हैं तो बोलते हैं कि बाहर हैं, कहीं हैं। तो बोले कि वो FPO वो बनाते हैं। अब जो उनसे हो में तो उनको नंबर तो है अपने पास, मनो आज तक वो मिले ही नहीं है। तो काहे कोई भी चीज़ की जानकारी नहीं देते हैं। और जो मुद्दा हमने उठाओ तो जा मधुमक्खी दिवस पे वीडियो कॉन्फ्रेंस में, तो वो बात भी हम दवा। अच्छा, हम सबको जानकारी दे दें कि भाई साहब कृषि केंद्र दमोह में गए तो मधुमक्खी पालन दिवस था, मधुमक्खी दिवस था, मधुमक्खी वीडियो कॉन्फ्रेंस चल रही थी। तो वहां पे ये मुद्दा निकाल के आया कि दमोह तीसरा सबसे बड़ा जिला है प्रदेश का। तो भाई साहब ने इस पे ऑब्जेक्शन उठाया, आपत्ति जताई कि बताएं कि आप कहाँ हैं, हमारे अलावा मधुमक्खी पालक कहाँ पे हैं। यही था भाई साहब। यही था। तो फिर और ये भी बता रहे थे कि उद्यान विभाग में तरह की योजनाएं आती है मधुमक्खी से संबंधित। तो हमने की भाई साहब आज सर हमें तो आज तक लाभ नहीं मिला। तो बोले कि नहीं, जब बात अपन बाद में कर ले हैं, अब जो कार्यक्रम चल रहा है वो चला, टाल मटोल करके उनने बात वो कर दी। तो अब जैसे सिंह कुशवाहा भी आए थे उद्यान की मंत्री, उनको भी आवेदन दिया था।
नहीं, आवेदन की आपके पास पावती, आवेदन की आपके पास ये सब है? जैसे अब मधुमक्खी दिवस मनाया हुआ तो जैसे मनोज पटेल को बुलाया गया था, हाँ, मगर हमें नहीं बुलाया गया क्योंकि हम काम कर रहे हैं। काम कर रहे हैं। भाई साहब का कहना है कि मनोज पटेल जो किसान खुद को दर्शाते, मधुबालक दर्शाते हैं, हरिशंकर विश्वकर्मा और एक जो मनोज पटेल, हरिशंकर विश्वकर्मा, हाँ। तो इन लोगों को कृषि उद्यान की विभाग, कृषि विभाग, ये लोग बुलाते हैं, जबकि इनका धरातल पे इनकी तो कोई पालन नालन नहीं कर रहा है जी वास्तव में। और अगर पालन कर रहे तो दिखा मैं अपना फार्म दिखा मैं, फार्म दिखा मैं, कर रहे तो हमारा फार्म, इनका फार्म आप देख सकते हैं, गाँव पे लगा है। हाँ, तो मेरी सरकार से यही निवेदन है कि इसकी जांच कराई जाए। और जैसे अब योजना चला रही कि किसान की आय दुगनी, तो किसान की आय तो नहीं हो रही दुगनी, दलालों की आय दुगनी और अधिकारियों की आय दुगनी हो रही है। तो मेरा तो यही निवेदन है जी, आप पालन देखो, आप मधुमक्खी पालन एक करीब से देख सकते हैं देखो इस तरीके जी। भैया आप प्रेरणा कहाँ से मिली ये चीज की कि आप ये हट के काम करो? जी मैंने हरिद्वार गए थे, अच्छा अच्छा, गायत्री शक्तिपीठ, हाँ हाँ हाँ, तो उधर गायत्री परिवार से अजय सैनी जी जुड़े हैं, तो वो काम पहले से करते थे। अच्छा चीन में हो जैसे अच्छा, जी पानी भर कर रखो जो हाँ, अभी क्या जो गर्मी हो रही है तो अभी जब बरसात होती रही तो अभी रसने आ रहा हो तो उनके भोजन के लिए अच्छा चीनी मिला कर पानी बोकर, शक्कर वालो, अच्छा अच्छा, मक्खी भूख से न मर पावे। अच्छा अच्छा, अभी 4-5 दिन धूप नहीं निकली है। जी बिल्कुल। प्रशांत भैया, आपने सबसे पहले बताया था कि द्रकपाल भैया ये अनुदान की राशि नहीं मिल रही, आप बताएं कि कैसा क्या है, पूरा मसला क्या है? जी ऐसा है कि हम लोग, हमारे चाचा जी हैं, हाँ जी साहब, आप उनसे बात कर चुके हैं, यहाँ पे खड़े हैं, हाँ हाँ, इन्होंने काम चालू किया था और अभी काम कर रहे हैं, लेकिन हम लोग 2016 से हाँ हाँ, हर वर्ष जो अनुदान राशि उसके लिए आवेदन करते हैं, मधुमक्खी पालन के लिए जो पैसा आता है उसके लिए हर वर्ष मतलब अपन अप्लाई करते हैं, हाँ हाँ, लेकिन अपन को वहाँ से कोई लाभ नहीं मिल रहा है। तो कागज हर बार अपन देते हैं, वो अधिकारी आते हैं, चेक कर गए हैं, और अभी भी वो चेक कर गए थे और सत्यापन कर लिया है उन लोगों ने, लेकिन अभी तक पैसा नहीं आया। मेरा सरकार के अधिकारियों, उद्यान की विभाग और दमोह के कृषि विभाग के अधिकारियों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि साहब अगर कोई लड़का एक हट के काम कर रहा है, मधुमक्खी पालन, मत्स्य पालन, इस तरह के कोई कृषि में परिवर्तन के लिए काम कर रहे हैं, तो आपको चाहिए था कि आप इनको प्रोत्साहित करें, जो भी सरकारी योजनाएं आती हैं इनका लाभ आप इन तक पहुंचाएं। लेकिन ये देखने को ये मिला कि भाई साहब को आज तक कोई लाभ नहीं मिला। उल्टा जिन लोगों के ना पास पेटियां हैं, ना उनका कोई मधुमक्खी पालन चल रहा, ना प्लांट है, ना कुछ है, आप उनको कलेक्टर महोदय से प्रोत्साहित करवा रहे हो, उनको पुरस्कृत करवा रहे हो, उनको आप अनुदान दिला रहे हो, तो ये आपका बहुत बड़ा एक घोटाला है। मेरा सभी पत्रकार बंधुओं से और दमोह के जागरूक लोगों से निवेदन है कि साहब इस मुद्दे को उठाएं कि क्यों ये बहुत बड़ा घोटाला है। 20 लाख रुपए एक पालक के लिए सरकार खर्च कर रही है साल भर में, जबकि इनको आज तक कोई लाभ पूरे जिले में मात्र एक ही पालक। हाँ, सबसे बड़ी बात तो है पूरे जिले में एक मात्र मधुमक्खी पालक है। अगर इनको सरकार प्रोत्साहित करती तो इनका ये पेटियां और बढ़ाते, ये अन्य किसानों तक इसका लाभ पहुंचाते, इस योजना को। बिल्कुल, बुंदेलखंड जो कि पिछड़ा है, पानी की कमी है, मधुमक्खी में बहुत आगे जा सकते हर तरीके से इस चीज को आगे बढ़ाया जा सकता, लेकिन वो युवा खुद हतोत्साहित हो चुका है। दादा जब आए थे तो दादा कह रहे थे कि बेटा अब हमें खुद उम्मीद नहीं है कि अब चीजें मिले। कहा से किसान रहते हैं, वे थक जाते हैं टाइम के बाद, विभाग में जाके आवेदन कर करके वे थक जाते हैं और घरे बैठ जाते हैं, उन्हें योजनाओं को लाभ नहीं मिला। तो आधे किसान थक हार के बैठ जाते कि हाथ जोड़त के अब हमें कोई लाभ नहीं चाहना है। तो दादा को वही जो ही कह वो तो कि बेटा अब हमें उम्मीद नहीं है कि हमें कोई लाभ मिल है। तो ऐसे होनहार युवाओं को आप कुचल रहे हो। एक क्षेत्र में परिवर्तन अगर आ सका था, बुंदेलखंड जैसे पिछड़े क्षेत्र में, कि कृषि से हट के कृषि की हालत देखिए आपने, 15-20 दिन हो गए हैं तब वहां पूरी फसल हो चुकी है, धान है सुबह खराब हो चुकी, उड़दा मूंग पहले ही खराब हो चुके थे, 1 महीना पहले पानी नहीं गिरो, और अब अतिवृष्टि हो गई, सुबह सड़ रहे हैं खेतों में डले। और ऐसे क्षेत्र में अगर कोई व्यक्ति, कोई युवा अगर ऐसे हट के काम कर रहा है तो सरकार हो, अधिकारी हो, नेता हो चाहिए होती कि वे उन्होंने प्रोत्साहित करते। लेकिन आपने हालत बद से बदतर बना दी और इतना बड़ो घोटाला करो कि वो व्यक्ति जो काम कर रहा है वो जरा सो भी सपोर्ट नहीं दो। वो 2016 से घूम रहा है, वो व्यक्ति 2016 से चक्कर काट रहा हो अधिकारियों के कि अनुदान राशि मिल जावे।
लेकिन आपको ये मनोज पटेल है, कहाँ के कृषक हैं भाई, उन्होंने दिखाओ, हम कल आ रहे हैं आपके उत्तर प्लांट पे, मनोज कुमार पटेल जी और अधिकारी जो कृषि विभाग के हैं आपके यहाँ तक आ रहे हैं और दिखाओ वो प्लांट पे ले चले के कहाँ प्लांट खुलो है। एकमात्र और जो डाले हो ना आप जनसंपर्क दमोह में, इन्होंने पुरस्कृत करने हैं, जो करने हैं वो करने हैं, सबकी जानकारी ले रहे हैं। आपके खिलाफ RTI लगाई से है और पूरी कार्रवाई हुई है। तीसरे नंबर पे आपने कैसे घोषित कर दो कि दमोह तीसरा सबसे बड़ा जिला है मधुमक्खी पालन में। सिर्फ एकमात्र व्यक्ति है जो मधुमक्खी पालन कर रहा है, द्वारका प्रसाद जी, सागौनी के द्वारका प्रसाद जी पूरे दमोह जिले में एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो मधुमक्खी पालन कर रहे हैं। और आप एक व्यक्ति के कारण क्या दमोह में तीसरा सबसे बड़ा जिला बन गया मधुमक्खी पालन का दमोह। और जब वो अकेलो कर रहा तो उसको प्रमोट फिर काहे नहीं करोगा? और जब एक व्यक्ति कर रहा हो तो आप वो भी प्रमोट नहीं कर पाए, अगर नहीं बढ़ा पाए, उन्होंने अनुदान राशि नहीं दिला पाए आप, तो आपके घोटाले की पोल खुल चुकी है। आप वो व्यक्ति हो, आप प्रोत्साहन करने पर उसके जितने साथ आपने वो करो है, हानि पहुंचाई है, जितना वो घुमाओ है फिराओ है, आपने हद कर दी। भाई साहब आप निवेदन करो, आप क्या कहना चाहते हो? अब यही निवेदन है कि मतलब इसकी घोटाले की जांच होवे और ये जांच कराई जाए कि जैसे मधुमक्खी पालन में मध्य प्रदेश में दमोह जिला तीसरे नंबर पे, तो जांच कराई जाए, अधिकारी हो या कोई भी दलाल हो तो उनके ऊपर कार्रवाई होगी। कार्रवाई बिल्कुल बिल्कुल। दादा आप क्या कहना चाहते हो? हमारा ये कहना है कि मतलब जो कछु भी जैसा होता हो, ज़्यादा तो हम कछु नहीं जानते हैं, मतलब इसकी जांच कराई जाए, और हमें अनुदान राशि दो। आप हमें अनुदान राशि, जब सरकार योजना कोई चला रही है तो हमें लाभ दो। और अभी तक मतलब जो अनुदान राशि मिलत है वह दलालों के और अधिकारियों के बीच में खर्च हो जाते हैं और अभी भी खर्च हो रही। मतलब तो हमारा कहवो जो है कि हमें अनुदान राशि दिलाई जाए और हमारा काम देखो जाए। और जे कोई और कर रहे हैं, हम जा नहीं कर रहे कि कोई नहीं कर रहा हो, अगर और कर रहे हैं तो भाई उनको भी प्लांट देखो जाए कि कहाँ पे है, कहाँ जी इनको प्लांट है और कहाँ जी अपनी वो सारी चीजें कर रहे हैं। हमारा जो कछु है सो भैया आप तो देख रहे हैं हमारा। नहीं दादा आपको देख लो, और पूरे प्लांट है, बकायदा पेटियां हैं, मधुमक्खी को पालन हो रहा, कोई फर्जीवाड़ा नहीं है। और आप मात्र जिला के भैया एक ऐसे किसान है, बुंदेलखंड के लाने रोल मॉडल बन सका, तो जो व्यक्ति पूरे बुंदेलखंड के लाने आपने वो व्यक्ति हो, आपके घोटालों में आपने वो व्यक्ति हो, आप लोग बहुत हानि पहुंचाई। वो व्यक्ति हो 2016 से आप लोग परेशान कर रहे हो, आज वो व्यक्ति पूरे बुंदेलखंड में एक मिसाल पेश कर सका, तो बहुत कछु हो सका, तो लेकिन आप लोगों के घोटाला के चक्कर में, आप लोग की मक्कारी के चक्कर में वो व्यक्ति आज निराश है बिल्कुल। तो निवेदन अब जो है कि अब जल्दी से जल्दी घोटाला की जांच करो और ऐसे व्यक्तियों प्रमोट करो, ऐसे व्यक्तियों प्रमोट करो जो दूसरे किसान हो ऐसी आवाज बन सके, दूसरे किसानों हो ऐसे उत्साहित कर सके मधुमक्खी पालन के माध्यम से। मत्स्य पालन भाव, मधुमक्खी पालन भाव, सरकार खूब इन पे पैसा खर्च करत, लेकिन धरातल पे 1 रुपया नहीं पहुंच रहा हो। वास्तव में भाई साहब अगर खुद सक्षम नहीं होते तो जो भी नहीं कर पाते, आज बंद हो जाता, वो ही कह रहे जो भी बंद हो जाता। अगर आप मतलब योजना तो चला रही किसानों के लाने, मानो पूरी कागजों में योजना चल रही, ज्यादा व्यापारियों में फायदा होता है, व्यापारी दलाल अधिकारियों की आय दुगनी हो गई, दलालों की आय दुगनी हो गई। किसान की तो नहीं कर पाई शासन ने, मगर अधिकारियों की और दलालों की आय जरूर दुगनी कर दी। सही कह रहे हैं आप।